दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, जिसके बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए हजारों लोग दुनिया के कोने कोने से रोज यहाँ आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सन 2000 में जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 20 ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। लेकिन ताजमहल के बारे में जानने से पहले हम इसकी एक्चुअल हिस्ट्री को पहले समझते हैं। ये किस्सा शुरू हुआ था सन 1612 में, जिस दिन मुगल शहंशाह जहांगीर ने उनका सबसे छोटा बेटा शाहजहां की शादी अपने एक वकील के बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का असली नाम खुरम और मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ये दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन बहुत जल्द उनके खुशियां मातम में बदलने वाली थी। 17 जून 1631 को मुमताज जब अपनी 14 बच्चा को जन्म दे रही थी, तब उसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और मुमताज की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया की सबसे सुंदर मकबरा हो। इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुमताज के मरने के 6 महीने बाद शाहजहां ने सन 1632 को आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू किया, जो आज दुनिया की सबसे सुंदर और कीमती इमारतों में से एक है। अब हम आपको ताजमहल से जुड़ी 20 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप ताज को देखने के लिए एक बार जरूर आएंगे। नंबर 20। आज से करीब 400 साल पहले 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। 20,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर 42 एकड़ के जमीन पर ताज को बनाया था। ताजमहल का वर्तमान मूल्य करीब $1 बिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 8,200 करोड़ से भी ज़्यादा है। 400 साल पहले ताजमहल के ऊपर 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में मुगल आर्किटेक्ट ने जो टेक्निक यूज की थी, उसकी तारीफ दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी करते हैं। नंबर 19। शाहजहां ने ताज के मुख्य गुंबद पर लगा कलश भी सोने से बनवाया था। इसमें 466 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था। 1810 में एक अंग्रेज अधिकारी ने इसे उतारकर तांबे का कलश लगवा दिया। नंबर 18। दुनिया में आज जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। सफेद संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगरों को ईरान से बुलाया गया था और कीमती पत्थरों को तराशने के लिए बेलूचिस्तान से कारीगर आए थे। नंबर 17। ताज को बनाने में जो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से हजारों से भी ज़्यादा हाथियों की मदद से लाया गया था। इसके साथ कुछ बेहद कीमती पत्थर, जैसे कि जास्पर को पंजाब से मंगवाया गया था, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आया था, जेड एंड क्रिस्टल चाइना से, टर्कोइज तिब्बत से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 प्रकार के बेस कीमती पत्थर को दुनिया के कोने कोने से लाकर सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। नंबर 16। आज हम जो ताजमहल को सामने देखते हैं, वो असल में ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है, वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज हम ताज को ऐसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो चबूतरा बहुत पहले ही नष्ट हो गया। नंबर 15। ताजमहल की खास बातों में से एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलती है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड में दिखता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है। दोपहर के समय में नीले आसमान पर एक मोती जैसे चमकता है और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। नंबर 14। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकबरे से लिया था। जहांगीर के मकबरा से मीनारों का आइडिया लिया गया। हुमायूं के मकबरा से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया था। जब इन सबको कंबाइन कर दिया गया तो ताज का एक खूबसूरत नज़ारा उभर के सामने आया। नंबर 13। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए व्हाइट मार्बल को पेट्रा ड्यूरा कलाकारी से डेकोरेट किया गया था। पेट्रा ड्यूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर ग्लू से लगाया जाता है
ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। ये ग्लू सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रिनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 12, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया था। लापिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर को मार्बल से निकालकर अपने साथ ले गए थे। इसीलिए ताज की सुरक्षा को नजर में रखते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के समय ताज के चारों तरफ बांस का घेरा बनाया गया था ताकि ताज को कुछ नुकसान ना पहुंच सके। 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी ऐसा घेरा बनाया गया था। नंबर 11, मुगल आर्किटेक्ट ने ताजमहल को ऐसे डिजाइन किया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही हम मेन गेट से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होने लगता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद इसमें लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और अगर ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल का सफेद मार्बल रात के समय ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आके चिपकेंगे और ताजमहल के सुंदर कैलीग्राफी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी वजह से ताज के ऊपर लाइट नहीं लगाई गई। नंबर 9, आज से 400 साल पहले जब ताज को बनाया गया था तब कंक्रीट, सीमेंट आदि कुछ नहीं था। तब गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी कुछ चीजों को मिलाकर पेस्ट बनाया गया था और वो सीमेंट जैसी स्ट्रांग हुआ करता था। नंबर 8, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया? यमुना नदी ताज को सिर्फ एक अच्छा व्यू नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रही तो ताज गिर भी सकती है। यमुना नदी के कारण ताज बनाने की जगह पर काफी नमी थी, इसीलिए पहले चारों तरफ कुएं खोदे गए और इस कुएं में ईंट, पत्थर के साथ साथ अबनुस और मेहगनी के लट्ठे भी डाले गए। इस लकड़ी की खासियत ये है कि इसको जितनी नमी मिलेगी वो उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगी। यमुना नदी से इस लकड़ी को नमी मिलती रही और इसीलिए 400 साल के बाद भी ताज आज सुरक्षित खड़ी है। नंबर 6, आपने कभी ये नोटिस किया है ताजमहल के आसपास की चारों मीनार सीधे खड़े नहीं है। असल में इसे जानबूझकर ऐसे बनाया गया है। दरअसल इसीलिए ऐसा किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर बाहर की तरफ गिर जाएंगे और ताज की मेन बिल्डिंग सुरक्षित बच जाएगी। नंबर 5, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। 1632 में जब शाहजहां ने ताज बनाना शुरू किया तब बुरहानपुर से कब्र को निकालकर आगरा लाया गया और ताजमहल के पास मेहताब बाग में मुमताज का शव एक अस्थायी कब्र में 22 साल तक दफन रहा। 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद उसको मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 4, औरंगजेब ने जब आगरा पर हमला करके शाहजहां को बंदी बना लिया तब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाए और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। 7 साल की कैद में भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहे और वही उन्होंने 74 की उम्र में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार मुमताज के बगल में उनको दफना दिया गया। नंबर 3, कुछ लोग ये कहते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और बाद में एक मकबरा हुआ। असल में इस दावे की शुरुआत 1989 में हुआ था जब पुरुषोत्तम नागेशोक यानी पीएन ओक एक बुक लिखे थे जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस बुक में ये लिखा हुआ था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और इसका नाम तेजो महल्य था। सन 2000 में पीएन ओक अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ताज को बनाया था इसका प्रमाण इतिहास में मिलता है। नंबर 2, समय समय पर एक मुद्दा ये उठता है कि ताजमहल के 22 बंद कमरे में क्या कोई राज छिपा है। हालांकि ASI ने इस मुद्दे की क्लैरिफिकेशन काफ़ी पहले कर दी थी और वो ये है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो 22 बंद कमरे हैं वो असल में कोई कमरा नहीं बल्कि लंबे लंबे कॉरिडोर्स है और इसके अंदर टूरिस्ट के देखने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है। ताजमहल देखने के लिए रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं और बेसमेंट की सुरक्षा के लिए इन्हें बंद कर दिया गया है।
एक एएसआई ऑफिसर के मुताबिक इन 22 कमरों में कोई राज नहीं छिपा है, बल्कि सच ये है कि कभी कभी बेसमेंट की सफाई और रिनोवेशन के लिए इन बंद दरवाजा को खुला भी जाता है। नंबर 1, ये कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात बस एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इस बात के कोई प्रूफ इतिहास में मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां मजदूरों को अपनी जिंदगी भर की तनख्वाह देकर उनसे एक राजीनामा ले गया था कि वो दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। अगर ये हाथ काटने वाली बात सच होती तो किसी न किसी बुक या कोर्ट हियरिंग में इसके बारे में उल्लेख जरूर मिलता। शाहजहां, जिसका मतलब दुनिया का बादशाह, वो आज नहीं रहा, मुगल सल्तनत नहीं रही, बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी आज भी दुनिया से कहती है और हमेशा के लिए कहती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।